हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज फिर से एक बार लेके आई हूँ आपके लिए, बच्चों के लिए जो है एक आसान सा स्वेटर। डिज़ाइन भी बहुत ही आसान है जो हमने इसमें डाली है। कोई भी इसे अगर फॉलो करता है वीडियो को तो आसानी से बना लेगा और जो है झटपट बन भी जाएगा। ये जो मैं स्वेटर बना रही हूँ ये 6 से लेके 7 साल तक के बच्चे को आराम से आ जाएगा। 8 साल तक का बच्चा भी जो है आराम से इसे पहन लेगा। ठीक है, तो देखिए केबल का पैटर्न मैंने इसमें प्रेफर्ड किया है। 1 बाय 1 रिप का हमने इसमें बॉर्डर डाला है। थोड़ा सा आप समझ लें, फिर मैं आपके साथ इसका डिज़ाइन जो है वो शेयर कर दूंगी। हम हाफ बाजू स्वेटर बना रहे हैं, फुल बाजू स्वेटर नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, और उसका रीज़न ये है फुल बाजू ना बनाने का, क्योंकि फुल बाजू बहुत सारे बच्चों के स्वेटर्स जो है रेडीमेड मिल जाते हैं, बट हाफ बाजू स्वेटर्स जो है वो नहीं मिल पाते। तो ये बच्चों में बहुत ही अच्छे लगते हैं। किसी भी टी शर्ट या शर्ट के साथ जब पेयरिंग करेंगे बच्चे तो वो हाफ बाजू जो स्वेटर होते हैं वो बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए, ये गर्ल्स भी पहन सकती हैं और बॉयज़ भी पहन सकते हैं। आप अगर मैं जो एज ग्रुप के लिए बना रही हूँ उस एज ग्रुप के लिए अगर आप बना रहे हो तो जैसे मैंने यहाँ पे 85 फंदे से स्टार्ट किया है, आप भी 80 या 85 फंदों से स्टार्ट करना। ऊपर मैंने इसमें सिर्फ 5 फंदे बढ़ाए हैं, तो ये 90 फंदे का मेरा पूरा जो है स्वेटर इसमें बनेगा। ठीक है, अब ये जो ऊल है ये हमने वर्धमान की जो है ब्लूबेल ली है। ठीक है, इसका शेड अब मेरे पास नहीं है शायद, तो ये इस तरह से ऑलिव ग्रीन कलर का जो है यान मैंने इसमें लिया है। प्रोजेक्ट के लिए अच्छा सॉफ्ट सा ऊल है। ये ऑलिव ग्रीन कलर मैंने प्रीफर्ड किया है और जो है इसे स्टार्ट किया है। देखिए, इसमें हमने 1 बाय 1 रिप का बॉर्डर नीचे डाला है, डबल धागे से इसमें बॉर्डर डाला है। ये जो फंदे डाले हैं वो डबल धागे से डाले हैं, डबल थ्रेड से। ऊपर हमने डिज़ाइन को सेट किया है और यहाँ पे भी हमने एक सीधा एक उल्टा जो साइड में फंदे बचे हैं इनको बुना है। ठीक है, तो ये आगे कैसे बुना है मैं आपको पूरा बताऊंगी। अब पैटर्न कैसे सेट करना है, पैटर्न में आपको ये जो केबल है ये मैंने पहले अपने चैनल पे शेयर नहीं की है, तो ये मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। ये केबल बहुत ही आसान है, ये आप आसानी से सीख सकते हैं। मैंने इसे जो है 4 सिलाइयों के बाद टर्न किया है। आप इसे 6 या 8 सिलाइयों के बाद भी जो है टर्न कर सकते हैं। तो ये मुझे इस तरह से उभरा उभरा चाहिए था, तो मैंने इसे बहुत ही जल्दी मतलब 5वीं सिलाई पे इसे मैंने टर्न किया है। ठीक है, और ये जो है बीच वाला जो केबल है डायमंड शेप वाला, ये हम आज डिटेल में सीखेंगे। तो फंदों का मेज़रमेंट मैं आपको बता दूँ। देखिए, मेरे पास बॉर्डर बुनने के बाद ऊपर मैंने 5 फंदे बढ़ाए, तो मेरे पास यहाँ पे टोटल 90 स्टिचेस है फ्रंट पार्ट में। ठीक है, तो इन 90 स्टिचेस में हमने जो बीच में डिज़ाइन सेट किया है, सबसे पहले हमने इसको हाफ हाफ किया। तो हमने बीच में जब डिज़ाइन सेट किया तो हमको 29 फंदे इस साइड रखने पड़े और 30 फंदे इस साइड रखने पड़े। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे 2-2 फंदे की जो है गैप दी है इस केबल के पहले। यहाँ पे 2 फंदे, यहाँ पे 2 फंदे। ठीक है, 6-6 फंदों की ये हमारी केबल है। ये बहुत ही आसान केबल है, बहुत से लोगों को ये आती भी है। फिर यहाँ पे हमने 3-3 फंदे की गैप दी है। ठीक है जी, और 13 फंदे का हमने ये जो है डायमंड वाला पैटर्न बनाया है। अब इसे कैसे बनाना है, साथ में इस डिज़ाइन को भी कैसे एडजस्ट करना है, वो मैं छोटे से सैंपल में आपको बता दूंगी। अगर आप थोड़े भी कम फंदे लेते हो तो आप देखिए बहुत आसानी से इसे एडजस्ट कर लेंगे। इस केबल को ऐसे ही रहने देंगे आप। ये तो 13 फंदे आपको लेने ही हैं। आप ये जो 3 फंदे की हमने गैप रखी है, यहाँ पे आप 2-2 फंदे की गैप रख दें। 6-6 फंदे की हमने केबल ली है, आप इसमें 3 या 4 फंदे की भी केबल रख सकते हैं। ठीक है, और जो है ये 2 फंदे आपको एज इट इज़ रखने होंगे, और ये जो साइड में फंदे हैं ये फिर आपके 4 से 5 फंदे जो भी आपने जितने भी कम रखे हैं वो उसमें थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे
जो है डिज़ाइन पैटर्न को एडजस्ट कर सकते। तो ये बहुत ही अच्छा सोबर और सोफिस्टिकेटेड सा डिज़ाइन है। तो चलिए हम इसे किस तरह से डालेंगे आगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो डिज़ाइन सिखाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने दूसरी सिलाई में फंदों को डाल दिया है और इसमें ही हम पैटर्न को जो है एडजस्ट करेंगे। तो हमारे पैटर्न के फंदे जो है निकालने के बाद हमारे पास यहाँ पे 9 फंदे एक्स्ट्रा बचेंगे, तो हम उन्हें साइड में एडजस्ट कर लेंगे। एक तरफ हम 4 रखेंगे, एक तरफ 5 रखेंगे, ठीक है। तो ये जो मैंने स्टार्ट किया है, देखिए एक उल्टा, ये जो है ना, हमने एक उल्टा और एक सीधा से स्टार्ट किया है फ्रंट में। तो जितने भी आपके एक्स्ट्रा फंदे हैं आपको फ्रंट में एक सीधा और एक उल्टा बुनने हैं। इन फंदों को बैक से आप पूरा उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो देखिए ये बैक से आपको इस तरह से नज़र आएंगे फंदे, ठीक है। एक उल्टा के बाद एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा, ठीक है। देखिए इसमें मैंने 4 फंदे रखे इस साइड में, जिसमें से सबसे पहले मैंने एक उल्टा बुना, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। अब देखिए क्या करेंगे, थ्रेड को आगे कीजिए और गैप वाले 2 फंदों को आप उल्टा बुन दीजिए, ठीक है। ये 2 फंदे उल्टे बुनने के बाद जिन फंदों पे हम केबल डालेंगे वो 6 फंदे छोटी केबल वाले सीधे बुनेंगे। इन 6 फंदों को सीधा बुनने के बाद यहाँ पे मैं 3 फंदों की नहीं बल्कि सिर्फ 2 ही फंदों की गैप रखूँगी, ठीक है। तो ये 2 फंदे आप उल्टे बुन दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, अब हमने हमारा बीच में डायमंड वाला जो पैटर्न है वो बुनना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए 1 2 3, यहाँ पे मैंने 2 फंदे उल्टे जो है गैप के बुनने के बाद 3 फंदे उल्टे बुने, ठीक है। ये हमारा बड़ा केबल अब स्टार्ट किया है हमने, जिसमें हमने सबसे पहले 3 फंदों को उल्टा बुना है। अब हमने अगले 3 फंदों पे जो है केबल बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन 2 फंदों को मैं फ्रंट से उठाऊंगी। तो इन फंदों को हमने फ्रंट से उठा के इस तरफ लाना है, ठीक है। तो ये फ्रंट वाला फंदा हमारा बैक में चला जाएगा। इस तरह से हम इसे पीछे लेके जाएंगे। अब ये तीनों फंदे आप जो है सीधे बुन देंगे। 1 2 और ये 3, ठीक है। पहले 3 फंदे हमने उल्टे बुने, फिर हमने 3 फंदे की जो है केबल बुनी। थ्रेड आगे लाइए और एक फंदा उल्टा बुन दीजिए, फिर से थ्रेड पीछे लेके जाइए। अब हमें क्या करना है कि इन फंदों पे इधर साइड में केबल डालनी है, ठीक है। तो इस वक्त हम क्या करेंगे, ये एक फंदा पीछे से उठाएंगे, इन 2 फंदों को इस तरह से पीछे लेके जाएंगे और इसे आगे लेके आएंगे और इन तीनों फंदों को सीधा बुन देंगे, 2 और 3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बार टर्न कर दिया, यहाँ पे एक बार टर्न कर दिया और ये एक बीच में फंदा हमने उल्टा बुन दिया। थ्रेड आगे लाइए और अगले 3 फंदों को आप उल्टा बुन दीजिए, 1 2 और 3। तो स्टार्टिंग में इस केबल को हमने ऐसे बनाना है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, ये 3 फंदे उल्टे बुनने के बाद
जो हमारे गैप वाले 2 फंदे हैं उनको भी हम उल्टा बुनेंगे, 1 और 2, ठीक है। फिर छोटी केबल के 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और 2 फंदे उल्टे, 1 और 2। और देखिए लास्ट में मेरे पास 5 फंदे बचे, तो मैं इनको एक सीधा, क्योंकि ये 2 फंदे हमने उल्टे बुने, इसके साथ एक फंदा सीधा बुन देना स्टार्टिंग में, फिर एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक फंदा सीधा, ठीक है। ऐसे हमने इस सिलाई को जो है ख़त्म करना है। तो ये पहली सिलाई हमारी इस तरह से बनेगी, ठीक है। अब सेकंड सिलाई पे आ जाइए। तो सेकंड सिलाई पे आपको सारे फंदों को उल्टा बुनना है, एक सिर्फ जो हमने बीच में 13 फंदे की केबल पलटाई है उसे कैसे बुनना है वो आपको ध्यान से देखना है, और हर सिलाई में आपको उसको वैसे ही बुनना है। छह फंदे हमने उल्टे बुने जो वहाँ से हमने सीधे बुने थे, फिर ये गैप वाले 2 फंदे हम यहाँ से जो है जो उल्टे फंदे थे ये यहाँ पे उल्टे ही बुनेंगे, ठीक है। फंदे हमने वहाँ से उल्टे बुने थे, हम यहाँ से सीधे बुनेंगे, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए जो हमने 3 फंदे की केबल पलटाई थी, जो फंदे हमने सीधे बुने थे इनको मैं उल्टा बुनूंगी, क्योंकि ये यहाँ से हमें उल्टे नज़र आ रहे हैं। तो 1-2 सिलाई में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होंगी, फिर आप अपने आप ही इन फंदों का हिसाब लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें मार्कर डाल के भी रख सकते हैं, ठीक है। अब एक फंदा जो हमने वहाँ से उल्टा बुना था यहाँ से हम सीधा बुनेंगे, थ्रेड आगे। ये जो 3 फंदे की केबल पलटी थी इन 3 फंदों को मैं उल्टा बुनूंगी, क्योंकि वहाँ से हमने इन्हें सीधा बुना था। और ये जो 3 फंदे हैं जो वहाँ से उल्टे बुने थे यहाँ से सीधे बुने जाएंगे, ठीक है। और बाकी की सारी सिलाई इस डिज़ाइन के बाद आपने जो है इस तरह से उल्टी उल्टी बनानी है। तो सेकंड सिलाई जैसे हमारी बनी है वैसे ही हर सिलाई में आपको उल्टा उल्टा ही बुनना है। बस 13 फंदों पे जो केबल डल रही है उसमें जो फंदे जैसे नज़र आएंगे उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा, वो हर बार चेंज होता रहेगा, तो आपको वो ध्यान से बुनना है, ठीक है। देखिए इस तरह से। तो ये अभी कुछ दिन लाइंस के बाद आपको ठीक से दिखाई देने लगेगा। अब देखिए ये पैटर्न हमारा जैसा चल रहा है, उल्टे पे उल्टा और सीधे पे सीधा, मतलब एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है। तो जितने भी आपके प्रोजेक्ट के जो फंदे रहेंगे वो यहाँ पे उस तरह से आपने बनाने हैं। फिर आपने 2 फंदे की गैप जो है वो एज इट इज़ देनी है, थ्रेड पीछे। इस केबल को आप अभी भी ट्विस्ट कर सकते हैं, बाद में भी ट्विस्ट कर सकते हैं, 1-2 सिलाइयों के बाद भी आप इसे ट्विस्ट कर सकते हैं। तो इन फंदों को मैं अभी फिर से सीधा ही बुनूंगी। छह फंदे हमारे सीधे, थ्रेड आगे, गैप वाले 2 फंदों को आप उल्टा बुने, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने पिछली सिलाई में 3 फंदों को उल्टा बुना था, इस सिलाई में हम 2 फंदों को उल्टा बुनेंगे, ठीक है। बुन लिया। अब थ्रेड को पीछे लेके जाइए। अब हम क्या करेंगे, इन 2 फंदों को फिर से इस तरफ आगे लेके आएंगे और इसे हम पीछे जो है लेके जाएंगे।
इसे उतार के और हम यहाँ पे पीछे ले आएंगे उल्टे फंदे को, और ये 2 सीधे फंदे। ठीक है, देखिए एक, फिर से 1 2, ये 3rd रो है, ध्यान से देखना, और ये तीसरा फंदा भी सीधा। ठीक है, देखिए केबल अब थोड़ी थोड़ी आपको नज़र आएगी। अब थ्रेड पीछे कीजिए, जो बीच में हमने एक फंदा उल्टा बुना था, अब हमारे बीच में 3 फंदे रहेंगे। तो जो आपको पिछली सिलाई का सीधा फंदा जो हमने केबल ट्विस्ट किया था, ये अब पहले दिखेगा आपको। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ से 2-3 उल्टे जो फंदे थे उसमें से एक को यहाँ पे शिफ्ट किया है। तो इसमें आपको एक फंदा उल्टा बुनना है। ठीक है, थ्रेड को पीछे लेके जाना है, जो उल्टा दिख रहा है उसे यहाँ से सीधा बुनना है। ठीक है, फिर थ्रेड आगे लाएंगे, इस फंदे को सीधा दिख रहा है इसे उल्टा बुनेंगे और थ्रेड को फिर से पीछे लेके जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो सीधे सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा बुन रहे हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ हम जो है राइट साइड से बुनेंगे और रॉन्ग साइड से जो फंदा जैसे दिख रहा है हम वैसा बुनेंगे। अगर हमने ये फंदा यहाँ से उल्टा बुना है तो यहाँ से हमारा सीधा दिखेगा, तो सीधा ही बुना जाएगा। बस इतना सा फ़र्क आपको याद रखना है। अब फिर से हमने इन 2 फंदों को जो है पीछे लेके जाना है। तो इस 3rd फंदे को मैं यहाँ से उठाऊंगी और इन 2 फंदों को हम इस तरह से आगे लेके आएंगे, ऐसे। ठीक है, तो जो आगे लेके आए हैं पीछे से उसे पहले सीधा बुनेंगे, फिर इन 2 को भी सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से थ्रेड आगे, ये 2 फंदे उल्टे, और इसके बाद जो गैप के फंदे रखे थे उल्टे उनको भी 2 फंदों को वो एज इट इज़ उल्टे ही चलते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो 6 फंदे हमने छोटी केबल के लिए रखे हैं इनको भी हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर हमने केबल पे दोनों साइड पे 2-2 फंदे की गैप दी थी उल्टे फंदों की, इन 2 को मैं उल्टा बुनूंगी, थ्रेड पीछे, और ये फंदों को जैसे मैंने आपको बताया है, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। ठीक है, अब रॉन्ग साइड की 4th रो एक बार मैं आपको फिर से डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, देखिए जो भी आपके एक्स्ट्रा फंदे हैं उनको आपने रॉन्ग साइड वाली रो में जो है वो उल्टा ही बुनना है। तो ये 5 फंदे मैंने उल्टे बुने। ठीक है, अब ये जो गैप वाले 2 फंदे देखिए आपको अलग से नज़र आएंगे, इनको आपको उल्टा ही बुनना है, वहाँ से भी उल्टा, यहाँ से भी उल्टा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जो हमारे केबल के 6 प्लेन फंदे हैं, ये देखिए यहाँ से ये उल्टे दिखेंगे, इनको भी हमको उल्टा ही बुनना है। इस केबल के साइड में भी हमने 2 फंदे की केबल रखी है, जो उल्टे 2 फंदे हैं, इनको हर बार उल्टा ही बुनना है। अब थ्रेड पीछे लेके जाइए और ये जो 2 सीधे फंदे दिख रहे हैं, 1 और 2, इनको हमने सीधा ही बुनना है। ठीक है, अब ये एक फंदा उल्टा, 2 और 3, जो हमने केबल पलटी थी वो 3 फंदे। ठीक है, अब धागा पीछे लेके जाएंगे, ये सीधा दिख रहा है, ये सीधा बुना जाएगा, थ्रेड आगे, ये उल्टा दिख रहा है, उल्टा बुना जाएगा, और ये सीधा दिख रहा है, ये सीधा बुना जाएगा। ठीक है, फिर से थ्रेड आगे लाइए, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, थ्रेड पीछे और 2 फंदे सीधे। ठीक है जी, तो देखिए इस तरह से ये बैक साइड से आपको फंदे बिल्कुल जो है आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। आप इन्हें जो है देख सकते हैं कि सीधा कौन सा है, उल्टा कौन सा है, किस पे क्या बनाना है। ठीक है, तो ये बीच में मैं आपको समझा दूँ, हम जो इचक दाना वाला डिज़ाइन बोलते हैं वो इसमें डाल रहे हैं ना।
सीधे सीधे फंदे नहीं बुन रहे हैं, ना ही उल्टे उल्टे बुन रहे हैं। सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा हम सिर्फ फ्रंट साइड से बुनेंगे और बैक साइड से जो फंदा जैसे दिखेगा उसे वैसे बुनेंगे। ठीक है, अब ये सारे फंदे हमने जैसे यहाँ पे उल्टे बुने थे, मैं यहाँ पे भी उल्टे बुन लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा थोड़ा हमें डिज़ाइन जो है वो दिखना शुरू हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से उसी तरह से डिज़ाइन को स्टार्ट करेंगे। अब ये जो 5th रो है, इसमें देखिए ये जो गैप वाले फंदे हैं ये उल्टे चलेंगे। यहाँ पे आप इस केबल को जो है टर्न कर लीजिए। ठीक है, 6 फंदे की हमने 6 सीधे फंदे बुने हैं। 6 की केबल को बस मैंने एक सिंपल तरीके से ट्विस्ट किया है। 3 फंदों को छोड़ के और अगले 3 फंदों को मैंने नीडल पे पीछे से ले लिया है। और ये जो आगे वाले 3 फंदे हैं इनको इस तरह से लेफ्ट हैंड वाली नीडल पे ले लिया है। ठीक है, बस इसी तरह से मैंने इस केबल को जो है ट्विस्ट किया है। बिल्कुल आराम से आपके ये 6 फंदे ट्विस्ट हो जाएंगे और ये दोनों साइड के फंदे हमने एक ही जैसे ट्विस्ट किए हैं। जिस सिलाई में आप फंदों को ट्विस्ट करोगे एक ही साथ करोगे, मतलब यहाँ के 6 और नेक्स्ट जो है इस साइड के 6। ठीक है, एक ही सिलाई में ट्विस्ट होंगे और अगली बार 4 सिलाइयाँ सीधी उल्टी बन जाएगी। थ्रेड को आगे लाएंगे, 2 फंदे उल्टे। ठीक है, अब फिर से हमारी जो है बीच वाली केबल डायमंड केबल आ गई है। अब इस डायमंड केबल को जो है बनाने के लिए पिछले सिलाई में हमने 2 फंदों को उल्टा बुना था, यहाँ पे मैं 1 फंदा उल्टा बुनूंगी। थ्रेड पीछे लेके जाइए, इन 2 फंदों को आगे लाएंगे और ये एक उल्टा फंदा इस साइड लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे उतरेगा और यहाँ पे आ जाएगा। ये 2 फंदे इसमें चले जाएंगे इस तरह से और सारे फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 2 3। ठीक, अब ये फंदा आपको हर बार सीधा मिलेगा। ठीक है, तो थ्रेड आगे लाएंगे, अब इसे हम पहले उल्टा बुनेंगे, थ्रेड पीछे लेके जाएंगे, उल्टे को सीधा बुनेंगे। ठीक है, देखिए सीधी सिलाई में आपने जितने भी मिडिल में फंदे मिलते हैं इनको इसी तरह से बनाना है। तो इस तरह से, और ये फंदा भी उल्टा। ठीक है, तो पहले 1 फंदा था, फिर 3 फंदे बने, अब 5 फंदे बने। ठीक है, अब हमने फिर से इस फंदे को पीछे से उठाना है और इन 2 को इस तरह से टर्न करना है। पहले इसे हम सीधा बुनेंगे, फिर इन 2 को बुनेंगे सीधा। अब थ्रेड आगे लाइए, यहाँ पे 1 फंदा आपका उल्टा जो है पैटर्न का बचा है, इसे उल्टा बनाएंगे और जो हमारे गैप के 2 फंदे हैं इन्हें भी उल्टा बनाएंगे। थ्रेड पीछे लेके जाएंगे और यहाँ पे भी इस केबल को हम टर्न करेंगे। ठीक है, तो सेम जैसे वहाँ पे किया है वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। देखिए इस केबल को मैं अभी टर्न करूँगी और मैंने इसमें 4 सिलाइयाँ जो है आगे सीधी उल्टी डालने के बाद फिर से टर्न किया है। तो आप इसमें 6 या 8 सिलाइयों के बाद भी इस केबल को टर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसे किस सिलाई पे टर्न करना चाहते हैं। ठीक है, और टर्न करने के बाद हमने इन्हें बिल्कुल सिंपल सीधा बुनना है। ठीक है, इसके साथ 2 फंदे हमारे गैप के उल्टे बुने जाएंगे, 1 2। थ्रेड पीछे, फिर से 1 सीधा 1 उल्टा
एक सीधा, एक उल्टा और एक फंदा सीधा। तो 5th रो हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हम रॉन्ग साइड से 6th रो बुनेंगे। तो 6th रो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे शेयर करूँगी, बाकी सारे फंदे जैसे मैंने आपको लास्ट रो में बताया है बिल्कुल वैसे ही आपको बनाने हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक आपके सारे फंदे उल्टे बनेंगे, और जब हम यहाँ पे आएंगे इस केबल पे, तो ये जो यहाँ पे सीधे हैं वहाँ पे उल्टे होंगे। ठीक है, और ये जो यहाँ पे उल्टे हैं ये सीधे होंगे। ठीक है, ये एक ही फंदा जहाँ यहाँ पे हमें उल्टा दिख रहा है वो वहाँ से सीधा रहेगा, फिर ये 3 उल्टे। तो इस तरह से मैं इस केबल को बना लेती हूँ। देखिए मैंने ये जो गैप के 2 उल्टे फंदे हैं यहाँ तक सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुना है। रॉन्ग साइड से 6th रो है, ये एक ही फंदा हमारे पास सीधा बचा केबल का, इसको हमने सीधा बुना। थ्रेड पीछे लेके आएंगे, 3 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे लेके जाएंगे। अब ये सीधा दिख रहा है, इसे सीधा बनाएंगे, थ्रेड आगे, ये उल्टा दिख रहा है इसे उल्टा, सीधा, उल्टा और ये सीधा। ठीक है जी, 5 फंदे बन गए। थ्रेड आगे लेके आइए, और जो 3 फंदे हमने केबल पलटाई थी वहाँ से सीधे बुने थे ये यहाँ से उल्टे बुने जाएंगे, और ये एक फंदा सीधा। ठीक है, अब थ्रेड आगे और बाकी सारे फंदे उल्टे। देखिए फ्रेंड्स 7th रो है और राइट साइड है। अब 7th रो में जो है यहाँ पे जैसे हमने एक सीधा एक उल्टा बुना है वैसे ही बुनेंगे। ये 2 फंदे उल्टे गैप वाले, ये जो 6 फंदे की केबल है ये फंदे मेरे सीधे बुने जाएंगे, उसके साथ में 2 फंदे गैप के उल्टे बुने जाएंगे। तो यहाँ तक अब मैं ऐसे ही बुनूंगी, और यहाँ से भी ये 2 गैप के जो फंदे हैं यहाँ से मैं यहाँ का बिल्कुल सीधा उल्टा बुन लूँगी। तो आगे मैं आपके साथ ये केबल शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बता दिया है। आप कितने भी सिलाइयों के बाद इसे टर्न कर सकते हैं, बस उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। चाहे आप 10 सिलाइयों पे करें, लेकिन फिर हर बार 10 सिलाइयों पे ही इसे टर्न करना। ठीक है, बस ये पैटर्न को आप, क्योंकि मैंने इसे पहले मेरे चैनल पे नहीं सिखाया है तो मैं इसे डिटेल में सिखाऊंगी। ठीक है, तो इसे मैं पहले ऑफ कैमरा बना लूँगी, और फिर हमारे ये जो 13 फंदे का है डिज़ाइन, इसी को हम ज़्यादा जो है फोकस करेंगे। हाँ, ये जो हमने गैप के 2 फंदे हैं इनको भी यहाँ से उल्टा बुन लिया। अब हमारे मेन केबल की बारी है, तो फिर से अब हमारे पास एक फंदा जो है उल्टा बचा है, तो इसे भी हम इस साइड में लेके आ जाएंगे। बिल्कुल इजीली आप इस केबल को ऐसे ही टर्न करते जाएंगे, और 3 फंदे केबल पलटाने के बाद हमने सीधे बुनने हैं। अब थ्रेड आगे लाइए, जो सीधा दिख रहा है उसे उल्टा बुनिए, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा। यहाँ पे हमारे 2 फंदे और बढ़ेंगे। ठीक है, और सीधे पे उल्टा। इस तरह से बुनने के बाद ये देखिए लास्ट हमारा जो है उल्टा फंदा इस डिज़ाइन का बचा है। ठीक है, देखिए आप क्या कर सकते हैं, इन 13 फंदों पे और इन 13 यहाँ से लेके यहाँ तक 13 फंदों पे हम जो है मार्कर भी डाल के रख सकते हैं, तो आपके फंदे जो है वो आराम से आपको आइडेंटिफाइड हो जाएंगे। अब देखिए इस लास्ट फंदे को इस तरह से उठाइए और इन 2 फंदों को आगे लेके आइए, इसे इस तरह से चढ़ा देंगे। देखिए 1 2 और 3 फंदे सीधे। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास कोई उल्टे फंदे नहीं हैं साइड्स में। ठीक है, इस केबल के साइड्स में कोई भी उल्टे फंदे नहीं है, सिर्फ हमारे गैप वाले जो 2 फंदे हैं ये उल्टे बचे हैं, तो ये हमारे डिज़ाइन में इंक्लूड नहीं है। ठीक है जी, तो अब हमने इस जो है डिब्बी को जैसे हमने यहाँ पे इस तरह से खोला है ना, इसको अब ऊपर बंद करना है। ठीक है, तो अगला पैटर्न उस पे बेस रहेगा। तो इसको मैं अब जैसे भी है बुन लेती हूँ। यहाँ तक मैंने सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन दिया है। अब हमने क्या करना है, ये देखिए हमारे पास कोई भी यहाँ से सीधा फंदा अब लास्ट में नहीं बचा,
तो जो हमारे 3 फंदे केबल के हमने ट्विस्ट किए थे, इनको अब हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे। थ्रेड पीछे ये सीधा दिख रहा है, इसे सीधा बुनेंगे, उल्टा। तो रॉन्ग साइड से हमने जो फंदा जैसे दिख रहा है वैसे बुनना है, और राइट साइड पे आगे हमने इन्हीं बीच में जो हम फंदे रखेंगे इनको सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा बुनना है। ठीक है, तो ये जो हमारी 8th रो है वो इसी तरह से अब जो है कंप्लीट हो गई। ठीक है, ठीक है, ये 3 फंदे उल्टे, और ये जो गैप वाले 3 फंदे हैं ये तो हम दोनों साइड से उल्टे ही बुन रहे हैं। ठीक है, तो इस रो को मैं कंप्लीट करूँगी। फ्रेंड्स 9th रो पे है हम, यहाँ तक मैंने बुन लिया है जो भी हमारा एक्स्ट्रा डिज़ाइन का पार्ट है। ठीक है, अब ये सपोर्टिव डिज़ाइन है और ये हमारा मेन डिज़ाइन है। ठीक है, अब मेन डिज़ाइन की हमारी 9th रो है और राइट साइड है। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये बीच में हमारे फंदे बढ़ गए हैं, इनको अब घटाना है, और जो घटाए यहाँ से हमने फंदों को अंदर लिया था उनको हमने बाहर लेके जाना है। तो इधर हमारे उल्टे फंदे बढ़ेंगे और ये केबल यहाँ पे इस तरह से आएंगी। ठीक है, तो ये डायमंड शेप अपने आप बन जाएगा। ठीक, तो देखिए उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, 2 उल्टे फंदे बुनने के बाद थ्रेड को आगे लाएंगे और यहाँ पे एक फंदा उल्टा बुनेंगे। ठीक है, थ्रेड को पीछे लेके जाएंगे। अब देखिए इनको हमने इस साइड लेके जाना है, तो अब इस फंदे को हम पीछे लेके आएंगे और इन 2 फंदों को आगे डाल देंगे। ठीक, और इन 3 फंदों को अब हम सीधा बुनेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 2 और 3, ये 3 फंदों को हम सीधा बुनेंगे। अब थ्रेड आगे लाइए, इसे उल्टा, ये सेम चलेगा, सीधे पे उल्टा और उल्टे पे सीधा। ठीक है, यहाँ पे ये जो 3 फंदे हमारे सीधे दिख रहे हैं, इसको अब हमने ये जो 2 फंदे हैं इनको यहाँ पे लाना है। ये सीधा फंदा जैसे यहाँ पे हमने पहले उल्टा बुना था शुरू में, ये आखिरी में उल्टा बुना जाएगा, और इनको हमने इस तरह से उठाना है और इस उल्टे फंदे को इस तरह से पीछे लेके जाना है। ठीक है, एक सीधा, 2 और 3 फंदे सीधे, थ्रेड आगे और एक फंदा उल्टा। देखिए तो इस तरह से हमने अब इसको बंद करते हुए जाना है। आगे का डिज़ाइन हम जो जैसे भी है उसे फॉलो करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, थ्रेड को पीछे कर दीजिए, हम 11th रो पे हैं, सॉरी 10th रो पे है। अब देखिए ये जो फंदा हमने सीधा दिख रहा है ना, यहाँ से हमने जिसे उल्टा बुना था इसे हम यहाँ पे सीधा बुनेंगे, थ्रेड आगे लाएंगे। ये जो 3 फंदे हमारे केबल के हैं इनको हम उल्टा बुनेंगे, और बीच में जो फंदे जैसे दिखेंगे, जैसे एक सीधा, एक उल्टा, ये 5 फंदे रहेंगे। अब एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। इसके बाद केबल के 3 फंदे जो ट्विस्ट किए थे उन्हें उल्टा बुनेंगे, और जो एक फंदा हमने वहाँ पे शुरू में उल्टा बुना था और एक लास्ट में उल्टा बुना था उसे सीधा बुनेंगे। ठीक है, और बाकी की 10th रो हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। एक उल्टा, एक सीधा और एक उल्टा, 3 फंदे हमने बुने। अब देखिए इस उल्टे फंदा, ये जो नेक्स्ट उल्टा फंदा दिख रहा है इसको हमने पीछे लेके जाना है इस तरह से। ठीक है,
और 2 सीधे फंदों को आगे लाएंगे ऐसे। थ्रेड को पीछे लेके जाइए, 3 फंदों को उल्टा बुन दीजिए। अब रो बाय रो इसे फॉलो करना, ठीक है। 11th रो पे है हम। थ्रेड को पीछे लेके आइए और 1 और ये 2 फंदे उल्टे, जैसे हमने यहाँ पे 2 उल्टे बनाए, यहाँ पे भी हमारे 2 फंदे उल्टे। अब बाकी के फंदे जैसे भी डिज़ाइन चल रहा है वैसे चलेगा। देखिए 12th रो रॉन्ग साइड पे हमने फिर से उन 13 फंदों को जो है जो जैसे दिखेंगे वो उनको वैसे ही बुनना है। तो जो वहाँ से 2 उल्टे बुने थे, यहाँ पे 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे। थ्रेड आगे लेके आइए, ये 3 फंदे जो हमने केबल के पलटाए हैं इनको आप उल्टा बुन दीजिए। अब देखिए ये बीच के जो 3 फंदे बचे हैं, एक सीधा एक उल्टा, क्योंकि हम रॉन्ग साइड पे है तो जो जैसे दिखेगा उसे वैसे ही बुनेंगे, ठीक है। 3 फंदे बुने, फिर से 1 2 3 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे और 2 फंदे सीधे, ठीक है। तो 12th रो में भी हमने जो फंदा जैसे दिखता है वैसे ही बुनते हुए जाना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम जो है 13th रो पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने पहले 2 फंदों को उल्टा किया था, यहाँ पे एक सीधा फंदा और हम उल्टा बुनेंगे, तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे उल्टे हो जाएंगे, 1 2 और 3, ठीक है। तो अब इन 2 को हमने इस तरफ लेके जाना है और इसे उठा के पीछे लेके आना है, ठीक है, ऐसे। इस तरह से अब इसको हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा, ठीक है। थ्रेड पीछे। अब ये जो उल्टा दिख रहा है इसको भी हमने इधर लेके जाना है, ठीक है। तो इसे उतार दीजिए इस तरह से, इस नीडल पे चढ़ा लीजिए और इन 2 फंदों को सीधा बुन दीजिए। और जो हमने उल्टा फंदा पीछे किया था इसे भी हम सीधा बुनेंगे, थ्रेड आगे। और अब हमारे यहाँ पे 3 फंदे उल्टे। 13th रो राइट साइड से आपको ऐसे बुननी है, ठीक है। 14th रो पे हम फिर से जो फंदा जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसा बुनेंगे और फिर 15th रो पे इसे हम पूरी तरह से क्लोज करेंगे। फोर्टीन्थ रो पे रॉन्ग साइड पे हूँ मैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे आएंगे, थ्रेड पीछे लेके जाइए और 1 2 और 3 फंदे आपके उल्टे आएंगे, थ्रेड पीछे और 1 फंदा बीच में सीधा आएगा, ठीक है। 1 2 3 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे और 3 फंदे सीधे, ठीक है। तो बैक साइड में आपको हर जगह पे जो है इसमें डिज़ाइन चेंज, सीधे उल्टे फंदे जो है वो पोजीशन चेंज होती जाएगी। देखिए बैक साइड से भी ये प्रॉपर डायमंड का शेप यहाँ पे आ गया है ना। क्या मेरा लाइट प्रॉपर नहीं होने की वजह से आपको ये नहीं दिख पा रहा है? ये देखिए इस तरह से ये डायमंड शेप पीछे से भी हमें बिल्कुल अच्छे से दिखता है। अब 15th रो पे मैं बताऊंगी कि क्या करना है। देखिए अब 15th रो पे हमने इस डब्बी को फिर से पूरी तरह से बंद करके और नई डिब्बी, फिर उसके बाद की रो में आप जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसे क्लोज पूरी तरह से कैसे करेंगे क्योंकि ये एक उल्टा फंदा हमारा बीच में रह जाता है। तो देखिए पहले 3 फंदे आप बिल्कुल सीधे बुनेंगे, अब देखिए ये 3 फंदे हमने उल्टे बुने, इसके बाद यहाँ पे हमें ये 3 हमारे
सीधे फंदे, एक उल्टा और 3 सीधे फंदे दिखेंगे। तो इनमें से हमने एक फंदा जो पहला है इसे उल्टा बुनना है। 3 के साथ 1 मतलब हमारे 4 फंदे अब उल्टे हो गए। ठीक है, अब आगे इन 3 जो फंदों को है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये उल्टे फंदे को भी इसमें शामिल कर लेंगे। ठीक है, और ये 2 फंदों को आगे वाले उतार लेंगे। यहाँ पे भी हमने केवल ही ट्विस्ट करनी है, लेकिन 5 फंदों की। 1 2 और 3 इनको आगे हम लोग लेके आएंगे और इन फंदों को 5 फंदों को हमने सीधा बुनना है। 1 2 3 4 और 5, ये 5 फंदे सीधे बुने जाएंगे। थ्रेड आगे और ये एक सीधा फंदा उल्टा और 3 उल्टे फंदों को फिर से उल्टा बुना जाएगा। ठीक है, तो हमने एक साथ जो है 5 फंदों की केबल यहाँ पे पलट दी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक ही उल्टा फंदा बचा था। तो आगे जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था वैसे ही आपने जो है इसे बनाना है। अब जो 16th रो आएंगे आपकी, तो ये 16th रो का रिपीट पैटर्न है। 16th रो पे आपके ये 4 फंदे सीधे, 5 उल्टे और 4 फंदे सीधे, ऐसा पैटर्न बनेगा। ठीक है, तो मतलब जो यहाँ से उल्टे हैं वहाँ से सीधे, जैसे कि हम हर रो में करते आ रहे हैं। और जो फंदे जैसे दिखते हैं वहाँ से हमने उनको वैसे ही बुनते हुए जाना है। तो फिर इस तरह से आपकी नई डिब्बी भी खुल जाएंगी। जैसे आपने फर्स्ट रो से स्टार्ट कर देंगे, नई डिब्बी उस तरह से खुल जाएगी। तो आपको ये पैटर्न होपफुली समझ में आ रहा होगा और बहुत इजी है, इतना कुछ मुश्किल इसमें है नहीं। मैंने बहुत ही सिंपल वे में और आराम से आपको समझाया है। इसे बनाने की ज़रूर कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।